प्राचीन भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कपिलवस्तु था। यह गांव सुंदर, हरा भरा और शांत था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। लेकिन यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में बहुत सुख सुविधाएं देखी थी। लेकिन उनके मन में सदैव एक अजीब सी बेचैनी थी। वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने रथ चालक चन्ना के साथ नगर भ्रमण करने का निर्णय लिया। उन्होंने बारी बारी से एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें गहराई से विचलित कर दिया और उन्होंने सोचा, इस संसार में सभी लोग दुखी क्यों हैं? क्या इसका कोई अंत नहीं है? सिद्धार्थ ने अपने महल और अपने सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः बोधगया के एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और गहरे ध्यान में लीन हो गए। कई दिनों बाद उन्हें बोधि या ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के शेष भाग में लोगों को मस्त रहने का मार्ग दिखाने के लिए अपना संदेश दिया। उन्होंने बताया कि मस्त रहने का अर्थ है अपने मन को शांत रखना, किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना और हर स्थिति में खुश रहना। उनके शिष्यों में एक युवा भिक्षु था जिसका नाम आनंद था। आनंद ने एक दिन बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मस्त रहना केवल धनी और सुखी लोगों के लिए है? क्या गरीब और दुखी लोग भी मस्त रह सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मस्त रहना किसी विशेष परिस्थिति या वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यह एक मानसिक स्थिति है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा था जो अत्यंत धनी था, लेकिन फिर भी उसके मन में अशांति थी। उसने सोचा कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग देगा और साधु बन जाएगा। लेकिन एक दिन उसे एक साधु मिला जो हमेशा मस्त रहता था, चाहे स्थिति कैसी भी हो। राजा ने साधु से पूछा, महान साधु, आप हमेशा मस्त कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, मस्त रहने का रहस्य यह है कि मैं वर्तमान में जीता हूं। मैं अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देता हूं। मैं वर्तमान क्षण में संपूर्ण रूप से उपस्थित रहता हूं। राजा ने पूछा, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाए तो? साधु ने उत्तर दिया, अगर कुछ बुरा हो जाए तो मैं उसे स्वीकार करता हूं और उसे बदलने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोता। मैं जानता हूं कि सब कुछ अस्थायी है और यह भी बीत जाएगा। बुद्ध ने कहा, आनंद, मस्त रहना साधु का आंतरिक संतुलन था। यही संतुलन हमें हर स्थिति में शांत और खुश रखता है। मस्त रहना किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, यह हमारी आंतरिक स्थिति है। आनंद ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से समझा और उन्होंने भी मस्त रहने का अभ्यास किया। धीरे धीरे वे भी हर परिस्थिति में संतुलित और खुश रहने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में मस्त रहना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिखाया कि दुख का कारण हमारे अनियंत्रित इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें और वर्तमान में जीना शुरू कर दें, तो हम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। उनकी शिक्षा ने लाखों लोगों के जीवन को बदला और उन्हें सच्ची शांति और खुशी की ओर मार्गदर्शन किया। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके समय में था। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि मस्त रहना एक कला है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कहानी का सार यह है कि मस्त रहना सीखना जीवन के हर मोड़ पर आवश्यक है। चाहे हम धनी हो या गरीब, स्वस्थ हो या बीमार, हर स्थिति में मस्त रहना हमें सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाता है। हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। यही गौतम बुद्ध का संदेश है जो आज भी हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सिखाने को मिला है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।